पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मम्मीज़ किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले गोश्त। इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो लैम लिया है और मेरे पास तकरीबन एक पाव से थोड़े से ज़्यादा हैं करेले। इन्हें मैंने धो के और काट के रख लिया था। 4 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4 मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज लिए। 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये मसाले हैं जो हम शामिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बनाना करेले गोश्त। यहाँ देगची में मैंने तकरीबन 4 चमचे ऑयल लिया है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ ज़ीरा और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज को हम अच्छी तरह से हल्का सा कच्चा पक्का फ्राई कर लेंगे और फिर हम उसमें गोश्त डाल लेंगे। तो ये ज़ीरा हमारा हो गया, मैंने इसमें प्याज डाल दी। प्याज हमारी देखिए हल्की सी कच्ची पक्की हो गई है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गोश्त और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। गोश्त में हमने लहसुन अदरक और प्याज अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें अब हम शामिल कर देंगे टमाटर और टमाटर तकरीबन मैं 4 से 5 मिनट भूनूंगी, फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। यहाँ देखिए टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसमें मैं 2 चमचे डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया और तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें। नमक आप हस्ब जायका डाल लें। अब मैं इसे भून के और पकने रख दूँगी। इसमें मैंने मसाले डाल के मिक्स कर लिया था और तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है और अब मैं इसे बंद कर रही हूँ और तकरीबन मैं इसे 10 मिनट तक कुकर में पकाऊंगी। यहाँ मैं करेले इसमें फ्राई पैन में मैंने तेल डाल लिया है और मैं करेलों को फ्राई करूँगी। तकरीबन मैंने इसमें 10 से 12 चमचे जो है वो तेल डाला है और हम अब इन्हें अच्छी तरह से पका लेते हैं। करेले हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल देते हैं। तकरीबन ये हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इन्हें डिश में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसका गोश्त का जो है वो ढकना हटाया है। ये मैंने इसमें गोश्त का ढकना हटा दिया है और तकरीबन गोश्त हमारा भुन चुका है। इसमें मैं तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें डाल के और इसको 3 से 4 मिनट पकाऊंगी। हरी मिर्चें डाल के मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक भून लिया है और अब मैं ये इसमें करेले शामिल कर रही हूँ। करेले शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पे दम पे इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए गोश्त और करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। अच्छी तरह से मैंने इन्हें पका लिया है हल्की आंच पे और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।